श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे 16 सोमवार की व्रत कथा। सावन के माह में इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती प्रसन्न होकर के भक्त जनों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। 16 सोमवार का यह व्रत सर्वप्रथम माँ पार्वती ने रखा था। इस व्रत को करके कठोर तपस्या का पालन किया था। इसी व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से भगवान भोलेनाथ उन्हें वर के रूप में प्राप्त हुए। व्यक्ति विशेष की यदि कोई मनोकामना है जो पूर्ण न हो पा रही हो, तब उन सभी भक्तों को 16 सोमवार का यह व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भक्तगण इस कथा का श्रवण मात्र कर लेते हैं, उनके दुख, पीड़ा, विपदाएं सभी समाप्त हो जाती हैं। आइए भगवान भोलेनाथ की इस उत्तम महाकथा का हम श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, जीवन की समस्त पीड़ाएं दूर हों, सभी मनोरथ पूर्ण हों। इस कामना के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। आइए भगवान भोलेनाथ का हम जयकारा लगाते हैं और फिर कथा का श्रवण करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। एक बार की बात है, विदर्भ देश में अमरावती नामक एक नगरी थी। एक बार भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती घूमते घूमते मृत्युलोक में जा पहुँचे। उस सुंदर सी नगरी में एक अत्यंत ही भव्य शिव का मंदिर था। मंदिर की छटा अत्यंत ही निराली थी और वहाँ का दृश्य परम मनोहर था। उस भव्य दृश्य को देख करके और मनमोहक दृश्य को देख करके माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, कितना मनोरम दृश्य है, क्यों न यहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत किया जाए। यह कहते हुए दोनों सब भव्य सुंदर मंदिर में ही रहने लगे। उस नगरी में रहते रहते थोड़ा वक्त गुजर चुका। एक दिन बातों ही बातों में माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, क्यों न आज चौसर खेला जाए। भगवान भोलेनाथ इस पर राजी हो गए और चौसर का खेल आरंभ हुआ। ठीक उसी समय मंदिर का पुजारी प्रतिदिन की आरती पूजा पाठ के लिए आया हुआ था। तब माँ पार्वती ने पुजारी से पूछा, यह बतलाओ कि हम दोनों में चौसर का जो यह खेल हो रहा है, उसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। पुजारी शिव का परम भक्त था, प्रतिदिन शिव की पूजा और प्रार्थना करता था। अतः अनायास ही पुजारी के मुख से निकल पड़ा कि महादेव जी की जीत होगी। चौसर का खेल आरंभ तो हो ही चुका था, परंतु समाप्त होते होते चौसर के उस खेल में माँ पार्वती जीत गई और भोलेनाथ हार गए। अब माँ पार्वती अत्यधिक क्रोध से भर करके पुजारी को शाप देना चाह रही थी। तभी भोलेनाथ ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह तो भाग्य का खेल है, इसमें उस पुजारी की कोई गलती नहीं है। फिर भी माँ पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया, जिससे पुजारी को कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ के रोग से पीड़ित पुजारी तरह तरह से विलाप करता रहता था। पीड़ा में इस प्रकार से पुजारी का बहुत लंबा अरसा बीत चुका। एक दिन की बात है, उस मंदिर में एक अप्सरा शिव की आराधना हेतु आई हुई थी। उसने जब पुजारी को कोढ़ से पीड़ित देखा, तब उसने पुजारी से इसका कारण पूछा और फिर पुजारी ने सारे घटनाक्रम उसे कह सुनाई। अप्सरा ने तब पुजारी को कहा, यदि तुम्हें इस कोढ़ रोग से मुक्ति चाहिए
तो तुम्हें 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत करने से सभी प्रकार की विपदाएं दूर हो जाती हैं। पुजारी ने उसी समय व्रत करने का संकल्प लिया और व्रत की विधि पूछी। इस पर अप्सरा ने बताया, 16 सोमवार के व्रत में सोमवार के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र को धारण करना, आधा किलो आटे से पंजीरी बनाना, उस पंजीरी के 3 बराबर भाग करना, प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने हुए लोगों को प्रसाद के स्वरूप में वितरण कर देना और इस तरह 16वें सोमवार तक यही व्रत को अपनाना। जब 17वां सोमवार आए तब 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना लेना। भगवान शिव को अर्पित करके लोगों में इस चूरमा के प्रसाद को बांट देना। उनसे अपनी मनोकामना कहना, जल्द ही तुम्हारा कोढ़ का रोग दूर हो जाएगा, तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी। इस तरह से अप्सरा के कहे अनुसार पुजारी ने 16 सोमवार के व्रत को पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ संपन्न किया। फलतः पुजारी पूर्ण रूप से ठीक हो गया और खुशी खुशी अपने जीवन को यापन करने लगा। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती दोबारा से उस मंदिर में लौटे। माँ पार्वती ने पुजारी को स्वस्थ देख करके उसके इस रहस्य को जानना चाहा। तब पुजारी ने कहा, उसने 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उसका संपूर्ण कष्ट दूर हो गया, कोढ़ से उसे मुक्ति प्राप्त हुई। माँ पार्वती इस व्रत के प्रभाव को सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। माँ पार्वती ने उसी क्षण 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया, क्योंकि उनकी मन की इच्छा थी कि कार्तिकेय घर वापस आ जाए। कालांतर में माँ पार्वती ने इस व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से कार्तिकेय घर वापस आ गया और माँ का आज्ञाकारी पुत्र बना। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा। तब माँ पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत के बारे में बतलाया, जिसे सुनकर के कार्तिकेय भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उसने अपने एक ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया। जब 16 सोमवार हो गया तब उनका वह मित्र उनसे मिलने के लिए लौट आया। मित्र ने कार्तिकेय से पूछा कि ऐसा तुमने कौन सा व्रत और अनुष्ठान किया जिसकी वजह से हम दोनों का आज मिलाप हुआ है। तब कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बतलाया, जिसे सुनकर के उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के हेतु 16 सोमवार का व्रत रखने का विचार किया। संकल्प के अनुसार उस ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उसका भी भाग्य पलटा। उस राज्य के राजा अपने पुत्र के विवाह हेतु वर की तलाश कर रहे थे। राजा ने शर्त रखी थी, जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी यह वर माला को डालेगी, उसी के साथ वह अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करेगा। तब भाग्यवश हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण कुमार से पुत्री का विवाह संपन्न करा दिया। एक दिन की बात है, राजकुमारी ब्राह्मण कुमार से पूछने लगी, हे नाथ, हे प्रिय, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो वहाँ पर दूसरे सभी अन्य राजकुमारों को छोड़ करके हथनी ने आपका वरण किया, आपके गले में वरमाला को डाला। इतना सुनने के बाद ब्राह्मण कुमार ने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय से इस व्रत के बारे में श्रवण किया। यह 16 सोमवार का व्रत था, जिसके परिणाम स्वरूप ही तुम जैसी लक्ष्मी मुझे प्रिय के रूप में, दुल्हन के रूप में प्राप्त हुई। राजकुमारी यह सुनकर के बहुत अधिक प्रसन्न और प्रभावित हुई। वह ब्राह्मण और राजकुमारी दोनों अपने जीवन को इसी प्रकार से व्यतीत कर रहे थे।
कुछ समय के पश्चात राजकुमारी ने भी 16 सोमवार के व्रत को संपन्न किया, जिसके प्रभाव से राजकुमारी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। उस पुत्र में सभी सद्गुण मौजूद थे। जब पुत्र बड़ा हुआ तब वह पूछने लगा, माँ, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया था जिसके प्रभाव से मेरे जैसे पुत्र की आपको प्राप्ति हुई है। माँ के मुख से 16 सोमवार के व्रत को सुन करके पुत्र ने भी 16 सोमवार के व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया। पुत्र के मन में राजपाट को प्राप्त करने की लालसा थी। ठीक उसी समय राजा अपनी पुत्री के विवाह हेतु वर की तलाश कर रहा था। तब लोगों ने उस बालक के बारे में राजा को बतलाया। सूचना मिलते ही राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ संपन्न कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और राजा मृत्यु को प्राप्त हुए। तब उसका जमाई वहाँ का राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट प्राप्त होने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत को पूर्ण श्रद्धा के अनुसार करता रहा। एक दिन की बात है, 17वें सोमवार व्रत में उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए उसने शिव मंदिर आने को कहा था, लेकिन उसने स्वयं आने की बजाय अपनी दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा समाप्त होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर ही रखना, वरना तुम्हारा विनाश निश्चय ही है। ब्राह्मण पुत्र यह बात सुन करके आश्चर्य से भर उठा। जब पूजा समाप्त हुई तो महल वापस लौटा और लौटकर उसने दरबारियों को ये सभी बातें कह सुनाई। यह सुनने के बाद दरबारियों ने कहा, जिसकी वजह से उसे राजपाट मिला है वो उसे भला किस प्रकार से बाहर निकाल सकता है। यह तो नीति के विरुद्ध है। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने सभी चीज़ों को जानने के बाद भी राजकुमारी को महल से बाहर निकाल दिया। भूख प्यास से व्याकुल होकर के राजकुमारी भटकते भटकते एक अनजान नगरी में जा पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया माई धागा बेचने के लिए बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने तब उसकी एक टोकरी को अपने सर पर भी रख लिया। अभी वह कुछ ही दूर चले थे कि एक तूफान आया और वो टोकरी उड़ करके चली गई। अब तो बुरी औरत खूब रोने और बिलखने लगी तथा राजकुमारी को मनहूस मानते हुए क्रोधपूर्वक वहाँ से चले जाने को कहा। तत्पश्चात वह राजकुमारी एक तेली के घर जा पहुँची। उसके वहाँ पहुँचते ही तेली के तेल के सारे घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। तब उस तेली ने भी राजकुमारी को मनहूस मान करके वहाँ से भगा दिया। थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर तालाब थी। राजकुमारी वहाँ पर जा पहुँची क्योंकि वह बहुत प्यासी थी। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ लगाया, उसने देखा कि पानी में कीड़े चलने लगे हैं और सारा पानी ही धुंधला हो गया। राजकुमारी अपने भाग्य को कोसते हुए उस गंदे पानी का पान करके वहीं पड़े एक वृक्ष के नीचे शयन हेतु लेट गई। जब वह पेड़ के नीचे सोई थी तब उस पेड़ की सारी पत्तियां अपने आप ही झड़ गई। अब तो राजकुमारी जिस भी पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ की पत्तियां स्वयं व स्वयं गिर जाती। यह देख करके वहाँ के सभी लोग मंदिर के पुजारी के पास अपने इस विपत्ति के समाधान हेतु गए। मंदिर का वह पुजारी बड़ा ही दयावान था। राजकुमारी के दर्द और तकलीफ को भली भांति समझ रहा था। अतः उसने कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी पुत्री की भांति रखूँगा। मेरे साथ तुम्हें रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से वह मंदिर के पुजारी के आश्रम में ही रहने लग गई। वह जो भी खाना बनाती
या वह जो भी पानी में हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देख करके पुजारी हैरत में पड़ गया। अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद उसने कहा, बेटी यह भला तुम पर कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। तब राजकुमारी ने शिव पूजा में न जाने वाली सारी कथा पुजारी से कह सुनाई। पुजारी ने सारी बातों को सुनने के बाद कहा, पुत्री तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए तथा 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। इससे तुम्हें जल्द ही राहत मिलेगी और पीड़ा समाप्त होगी। तब राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लिया। जब राजकुमारी का यह 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो गया, तब 17वें सोमवार पर उसके पति को अपनी पत्नी की सुध हो आई। ब्राह्मण कुमार सोचने लगे, ना जाने मेरी पत्नी कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। यह सोचते हुए उसने अपने आदमियों को पत्नी को ढूंढने के लिए भेजा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस नगरी में जा पहुँचे जहाँ वह पुजारी के घर रह रहे। दूत ने राजकुमारी और पुजारी को उसके पति का संदेश देते हुए कहा कि वह राजकुमारी को लेने के लिए आए हैं, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, जाओ और अपने राजा से कह दो कि खुद आकर के इसे लिवा ले जाएं। पुजारी की इस बात को दूत ने ब्राह्मण कुमार को जाकर कह सुनाया। इसको सुनने के बाद ब्राह्मण बना राजा स्वयं वहां पर आया और राजकुमारी को सप्रेम अपने महल ले गया। जो भी भक्तगण यह 16 सोमवार का व्रत करता है, व्रत कथा का श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ अवश्य ही उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। माँ पार्वती सदैव भक्तों को आशीर्वाद देती है। बोलो महादेव जी की जय, उमापति महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। हे भगवान भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जिस प्रकार से आपने सभी भक्तों के दुखों को दूर किया है, ठीक वैसे ही हम पर कृपा करना और हमारे सभी दुख दर्द को दूर करना। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने सुना है 16 सोमवार की व्रत कथा। यह व्रत अत्यंत ही मंगलमयी और पुण्यदायी है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कल के वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।